आज बसे रही है पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं संध्या राणा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने ये सीढ़ी नुमादार खेतों से। तो आज मैं खेतों में आ रखी हूँ, काफ़ी दिनों बाद हल लग रहा है। और आजकल हमारे पहाड़ में ना जोर शोर की जो देख सकते हैं जो खेतों में हल लग रहा है। तो जो हमारे धान होती है ना पहाड़ों में तो इस तरह से होती है। तो आजकल खेतों में चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा हल लगा रहे हैं। तो सुबह आ जाते हैं लोग और खेतों में हल लगाते हैं। तो देखिए हमारे खेत में भी इतना ज़्यादा हल लग चुका है सामने से और सीधे वहाँ तक हमारे 2 खेत हैं। तो 2 खेतों में आज हम हल लगाएंगे। तो जहाँ भी देखो आप लोगों को आजकल बैलों की जोड़ी और सारे जो किसान लोग हैं वो खेतों में दिखाई देंगे। और अपने गांव से आ रखी हूँ मैं काफ़ी नीचे, तो हमारे गांव यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऊपर देख सकते हैं सारे जो सीढ़ी नुमादार खेत है ना कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, जबकि आजकल पूरी सार खाली हो रखी है। तो फिर भी हमारे सीढ़ी नुमादार खेतों की जो शोभा है ना काफ़ी मनमोहक है। तो अभी सुबह हम आ रखे हैं खेत में और बस आते आते हाथों में ठंडा लगने लग गया। तो चलो अब काम की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारे जो ये खेतों में ये मिट्टी दिखाई दे रही है ना तो इसको समतल करना है हमको। और सारे जो हमारा पहाड़ में जो हमारे खेतों में काम होता है वो आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। वैसे पहाड़ी लोगों को तो पता है क्या क्या काम हमारे पहाड़ में होता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं तो उनको नहीं पता होता है कि पहाड़ों में किस तरह से काम करते हैं। तो चलो अभी काम की शुरुआत कर लेते हैं। तो बने रहे आप लोग ब्लॉग में। तो जो मेरे हाथ में ये फावड़े दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो जो ये मिट्टी के डल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं ना तो फावड़ी से हम इसको फोड़ेंगे। मिट्टी के जो ये बड़े बड़े से डेले हैं ना तो इनको फोड़ना है। और जो ये नीचे की साइड पे ये दिखाई दे रहे सारी मिट्टी इस तरह से हमको फावड़ी से ऊपर करना पड़ता है। तो देखिए किस तरह से हमारे पहाड़ों में हल लगाते हैं। और हमारे बैलों की जोड़ी ना अभी यहाँ पे रेस्ट कर रही है। चल हट तो आजकल पहाड़ों में जो शीतकालीन का जो शीत ऋतु होती है ना तो इतने प्यारे रहते हैं। चारों तरफ जो देखने को इतना प्यारा मनमोहक दृश्य रहता है। तो ये देख सकते हैं हाँ ऊपर से हमारे जो जंगल की खूबसूरती के साथ साथ सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि केदार घाटी में बर्फ़ घिरी हुई है और साथ में हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है। तो देखिए यहाँ से होते हैं केदार बाबा के दर्शन, वो हम आप लोगों को हमेशा करवाते रहते हैं। तो हमारे बैल देखिए काफ़ी थके हुए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हल इन्होंने लगाया है। तो ये थक चुके हैं और आराम आराम से चल रहे हैं। तो ये वाले खेत में देख सकते हैं पूरे जो मेरे पीछे तक कितना लंबा खेत दिखाई दे रहा है। तो इसमें हल लग चुकी है। और हल लगाने के बाद क्या करते हैं हमारे यहाँ पे जो तख्ता होता है ना तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ ज्वार। तो वैसे तो उसको पटेला या पाटा बोला जाता है। तो
गढ़वाली भाषा में उसको जौल बोला जाता है। तो देखिए किस तरह से जौल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है ये, क्योंकि जो हमारी जो ये मिट्टी के बड़े बड़े डल्ले दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनको समतल करने के लिए, मिट्टी को मुलायम करने के लिए ऐसे किया जाता है। तो देखिए किस तरह से लगाते हैं हमारे पहाड़ में जौल। लगाने के बाद हमारा ये खेत में हल लग चुका है और उसके बाद जाएंगे ये दूसरे वाले खेत में। और अब हम यहाँ पे जो ये मिट्टी समतल है ना, तो ये खरपतवार है, इसको इकट्ठा करेंगे और फिर हम पुंगड़े में धान करेंगे, जो कि हम बोलते हैं ना अपने अपने भाषा में। तो ये मिट्टी को समतल बनाना और खरपतवार को उठाने के लिए बोलता है हमारे पहाड़ में कि धान कर रहे हैं। बल तो हम अपने खेतों में काम शुरू कर लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो कैसे काम करेंगे हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो देखिए इस तरह से ये वाली मिट्टी देख सकते हैं आप, ये नीचे वाली साइड से ये समतल हो रखा है और ये बीच में उबड़ खाबड़ है। तो ये पटेला लगाने से क्या होता है, मिट्टी समतल हो जाती है। तो एक खेत में हल लग चुका है हमारा और अभी हमारे ना खेतों में आ रखी है चाय। तो काफ़ी ठंडा हो रहा है और थोड़ा शरीर भी क्या हो गया, थकान लगे है शरीर को भी। तो सोचा चलो थोड़ा सा चाय की चुस्की ले लेते हैं और गर्मा गर्म चाय हम पी रहे हैं। तो चाय पीने से क्या होता है ना, हमारे पहाड़ों में सबसे मतलब मज़ेदार होते हैं खेतों में। किसी भी टाइम मतलब चाय पीने का मन होता है। तो खेतों में तो थकान लग जाती है, वैसे सुबह का मौसम है और ठंडा इतना ज़्यादा है ना, तो सोचा थोड़ा चाय पी के पेट भी गर्म हो जाएगा और शरीर पे भी फुर्ती आ जाएगी। तो चलो आ जाइए आप लोग भी मॉर्निंग की चाय पीने। तो थोड़ा सा चाय की चुस्की ले लेते हैं। इतने बड़े बड़े ना डिक्के आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे इतना सारा काम, और वो भी खेत में अकेले अकेले। ये भगवान, ये तो मुश्किल हो गया। तो ऐसे होते हैं पहाड़ किनारों का जो काम होता है ना, घास पात से लेकर और जंगल जना लकड़ी जो भी, और इतने बड़े बड़े ढीके भी छोड़ने पड़ते हैं खेतों में। ये पहाड़े किनारे दुख तत्व को भारे, तो ये जिसने भी कहा है ऐसा नहीं कहा। तो चलो इन ढीकों को फोड़ देती हूँ मैं फावड़ी से। तो ये वाला खेत देख सकते हैं, हमने सामने से लेकर और यहाँ तक पूरे खेत की गुड़ाई कर ली है। और अभी हमारा जो लंच था खेत में ला रखी थी हमने आज रोटी, तो चाय के साथ साथ हमने रोटी भी खा ली है। और अब नीचे वाला खेत हमारा रह गया है, तो उस खेत में अब हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो काफ़ी थकान लगी है, तो थकान लगी थी, थोड़ा चाय बची थी तो चाय पी ली है। और अभी थोड़ा सा रखी है हमने नीचे वाले खेत के लिए, तो इसको भी पियेंगे। और घर जाने का तो अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं है प्रोग्राम। जब वो वाला खेत का पूरा काम करेंगे ना, तब जाके हमको घर जाना है। आज बस रुइए के थकान लगे यार। हाथों पे दिखा लूं मैं, ये देखे कैसे कैसे छाले हो रखे। ए बाबा, ये देखे ऐसे ऐसे छाले हो रखे हैं हाथों में। तो देखो बल्टी बाबी में अच्छा नहीं यार,
उसके हाथों पे तो मेहंदी लगी है। तो चलो करते हैं काम की शुरुआत। ये बाबा, तो इतना बड़ा खेत है और कमर ऐसे हो गया ना, कंडा पर आवेगी बल शरीर, ऐसी हालत हमारी हो गई है। तो हमने जो ये खेत है ना, दोनों खेतों का काम निपटा लिया है। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ से लेकर और यहाँ तक, और ये वाला खेत यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो ऐसे काम हमारे पहाड़ों में होता है। तो देखिए अब मिट्टी कितनी समतल हमने कर ली है, और जो ये खरपतवार दिखाई दे रहा है ना, तो इसको इस तरह से इकट्ठा कर रखा है। तो जो इस पर मिट्टी लगी है, तो मिट्टी को कुदाल से ना ऐसे ऐसे करके मिट्टी को हटा रहे हैं, जैसे जिससे कि आग लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से फिर आग लग जाएगी। इनवार दिखाई दे रहा है ना, तो इसको इस तरह से इकट्ठा कर रखा है। तो जो इस पे मिट्टी लगी है, तो मिट्टी को कुदाल से ना ऐसे ऐसे करके मिट्टी को हटा रहे हैं, जैसे जिससे कि आग लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से फिर आग लग जाएगी इनको, जिसको हम बोलते हैं आड़े। तो इस खरपतवार को इकट्ठा कर लिया है, और अभी हमको ना थोड़ा सा सामने पे एक छोटा सा तिमले का पेड़ काटना है, और उसके बाद जाएंगे घर। इतनी सुबह हम आ गए थे, कम से कम सुबह आ गए थे 6:30 बजे, और 6:30 बजे से शाम की 3 बज चुकी है। तो दोनों खेतों का काम निपटा दिया है हमने बड़ी मुश्किल करके, और इतना थकान लग गई ना, बोलने की गुंजाइश भी नहीं आ रही है, और ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे अब। जितना भी होगा चलो। अभी भूख से भी, थकान से भी हालत खराब हो गई है। लंच का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ पे पहुँचा दिया हमने। थोड़ा सा थर्मस पे हमारी चाय है, और चाय का आनंद लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम पेड़ काटने के बाद घर। तो आ गए है ये इतना बड़ा पेड़ काट के नीचे। ये बाबा कन के काटी, तो अब कंडी में भरेंगे हम इसको। दो से न काट तो होना चाहिए। तो क्या करें, इतनी थकान लग रखी है ना, क्या बोलना। इसने सारा पेड़ काट के गिरा दिया है नीचे। अब फिर से यहाँ नीचे मेरे को कूदना पड़ेगा। प्राण चले आओ ना मरा। काट पड़ा तो नहीं मैं देखी। तो चलो इसको ऊपर डाल देते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो बताई थी, है वो मेरा कमर पीड़ा। तो कमर पीड़ा क्यों फेमस है हमारे पहाड़ में, इसीलिए फेमस है। इतना काम करो, फिर देखे इतना आड़ा पतड़ा जो भी होता है हमारे पहाड़ में, हम नारियों के लिए खास करके, फिर पेड़ काटा और भूख से ऐसे लपड़ा रहे हैं हम खेतों में। तो कमर पीड़ा नहीं होगी। सुबह से भूखे हैं, तो दिन भर सास ससुर ने ऐसे खेतों में रखा है हमको, खूब धान करो तब आओ घर। जब तक पूरा काम नहीं किया तो कमर पीड़ा नहीं होगी। तब हो रहा है वही मेरा कमर पीड़ा। अब इस ऊपर कैसे आऊँ मैं यहाँ से। तो भर ली है हमने अपने कंडी तिमले से। तो इसके पास ज़्यादा हो गया है घर जाने के लिए बोझ। ये तो खूब जिम्मेदार है। जिम्मेदार बोले भी इस्तेमाल। आज अपने ब्लॉग में मैं दूसरी बार बोल रही हूँ कि अगर किसी को काम काज के लिए चाहिए तो हमसे संपर्क करना। खूब दान करते हैं, खेतों का भी, जंगल की भी। तो देखिए इतना भारी बोझ लेके जाना है हमको ऊपर चढ़ाई में, और एक तरफ से थके हुए हैं और दूसरी तरफ से ऐसे भारी बोझ लेके हमको चढ़ाई पे जाना है।
तो ये थी हमारी पहाड़ी जो धान काज है। तो हमारा पहाड़ी कामकाज कुछ इस तरह से होता है जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है, लेकिन आजकल का जो सीज़न है तो ये खेतों का काम धंधा चल रहा है हमारे पहाड़ में ज़बरदस्त। तो चलो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आशा है कि ज़रूर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।